एक छोटी सी रोमांटिक फिल्म थी जिसे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसका निर्देशन कर रहे थे उनके एडिटर प्राण तलवार साहब। और 10-12 दिन शूटिंग करने के बाद सलीम जावेद साहब आए एक दिन हमारे घर और उन्होंने हमें दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई। मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इसका निर्देशन जो है वो हम चाहते हैं यश जी करें। मैंने कहा मैं तो यश जी के साथ एक फिल्म कर ही रहा हूँ, अभी अभी शुरुआत हुई उसकी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार उनसे आग्रह कीजिए कि वो हमारी स्क्रिप्ट सुन लें। मैंने यश जी को फ़ोन किया और मैंने कहा यश जी, मैं चाहता हूँ कि एक आप कहानी सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में सुनेंगे, पहले अपनी ये फिल्म ख़त्म हो जाए। मैंने कहा यश जी, एक बार आप सुन लें, हो सकता है शायद आप इसे बनाना चाहें और उसे छोड़ दें। और वैसा ही हुआ। जिस दिन उनको दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई गई, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वो जो फिल्म हम बना रहे थे उसे बंद कर देना चाहिए और दीवार बनानी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर यश चोपड़ा जी के साथ जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें एक रोमांस का वातावरण रहा है, रोमांटिक कहानियाँ रही हैं। कश्मीर की वादियाँ, फूल, बर्फ़, स्विट्ज़रलैंड। लेकिन ये उनकी खूबी है कि जब वो दीवार बना रहे थे उसी समय वो कभी कभी भी बना रहे थे। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक बहुत ही ड्रामेटिक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म और दूसरी ओर एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म जिसमें कविता है, सुंदरता है, फूल हैं, बर्फ़ है, पहाड़ियाँ हैं। ये खूबी थी यश चोपड़ा की। कैसे उन्होंने ये निभाया ये हम नहीं जानते, ये वही जानते थे, लेकिन खूब निभाया। संगीत के साथ उनका ख़ास प्रेम था। पैमला जी ने अभी बात की कि कई रात हम लोग उनके कमरे में बैठ कर के म्यूज़िक सिटिंग्स किया करते थे। गद्दा वाला कमरा उनका आज भी याद है। वहाँ बैठ कर के रात बिरात अच्छे अच्छे गीत संगीत सुना करते थे। और शिव कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। एक शाम भूलती नहीं है। हम लोग त्रिशूल की शूटिंग कर रहे थे नई दिल्ली में और नए साल का दिन था और शिव जी और हरि जी साथ में, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी पर, शिव कुमार जी संतूर पर। और मुझे याद नहीं है कि वो समा कैसे बीता। यश जी थे, पैम थी, जया थी, मैं थी और आप दोनों थे। कितने ही घंटे निकल गए, नया साल हो गया, एक पूरा साल बीत गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि कैसे ये समय गुजर गया। इतना अद्भुत वातावरण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये उनका स्नेह था, प्यार था यश जी का। बहुत से लोग कहते थे कि यश जी जो है वो एक्शन ड्रामेटिक फिल्में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने मेरे साथ की वो सब की सब सफल हुई और सब के सब एक्शन थी। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि कभी कोई एक्शन हो रहा हो, कोई ड्रामेटिक सीक्वेंस हो रहा हो, तो कैमरा वो ड्रामेटिक सीक्वेंस को दर्शाता था और साथ में पैन करके गुलाब के फूल पे चला जाता था। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि बहुत ज़्यादा हो गया वायलेंस, अब थोड़ी सी सुंदरता भी इसमें दिखा देनी चाहिए। बहुत सारी यादें हैं, समय भी लगेगा उन सब का वर्णन करने में, लेकिन मैं बहुत आभार अपना प्रकट करता हूँ सुबिरामी जी को, उनके फाउंडेशन को और सारी जूरी को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, इतनी तारीफ़ के लायक मैं हूँ नहीं। प्रयत्न अभी भी कर रहा हूँ मैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह और प्यार अगर बना रहेगा तो आगे वर्षों में भी मैं इसी तरह और लगन के साथ काम करूँगा।